बिहार में विधानसभा चुनाव बीतने के बाद और एनडीए की एक बार फिर से पूर्ण रूप से सरकार बनने के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। चिराग पासवान ने कुर्सी छोड़ी, दिल जीता और चिराग ने बताया कि आखिर क्यों डिप्टी सीएम पद को उन्होंने लात मारी। अंदरूनी कहानी का बड़ा खुलासा हुआ। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार की राजनीति में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद चिराग पासवान द्वारा डिप्टी सीएम पद का लालच न करने और पद न लेने को लेकर काफी चर्चा चल रही है। चिराग पासवान ने खुद इस बात पर खुलकर बात की है और स्पष्ट किया है कि उन्होंने ये बड़ा फैसला क्यों लिया। चिराग पासवान के खुलासे के कुछ मुख्य बिंदु अगर उस पर बात करने की कोशिश करें तो लालच की राजनीति से दूरी चिराग पासवान की सबसे बड़ी रणनीति का हिस्सा थी। चिराग पासवान ने इंटरव्यू के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि वह लालची नहीं दिखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि उनके लिए पद से ज्यादा महत्वपूर्ण बिहार का विकास और जनता का विश्वास है। उनके अनुसार केंद्र में मंत्री पद और गठबंधन में मिली महत्व के बाद फिर से डिप्टी सीएम पद मांगना उनके सिद्धांतों के खिलाफ होता। दूसरा सबसे बड़ा कारण उन्होंने बताया बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन पर ध्यान देना। चिराग ने खुलासा किया कि उनका मुख्य लक्ष्य अपनी पार्टी के विजन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को सरकार के एजेंडे में शामिल करवाना था। उन्होंने कहा कि जब उनके सुझावों को गठबंधन ने स्वीकार कर लिया तो उनकी प्राथमिकता पूरी हो गई। अगर हम तीसरे बिंदु पर बात करें तो संगठन को मजबूत करने की प्राथमिकता। पार्टी सूत्रों और उनके बयानों के अनुसार चिराग पासवान अभी सरकार में सीधे शामिल होने के बजाय अपनी पार्टी के संगठन को जमीन पर और मजबूत करना चाहते हैं। 2025 के चुनाव में उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है और उसे भविष्य के लिए और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। चौथे बिंदु पर बात करें तो गठबंधन में संतुलन की बात है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि बीजेपी और जदयू के बीच सत्ता के संतुलन को बनाए रखने के लिए डिप्टी सीएम के पद से पहले ही तय कर लिए गए थे। चिराग ने गठबंधन की स्थिरता के लिए किसी भी विवाद से बचते हुए शालीनता से अपनी स्थिति को स्पष्ट किया था। चिराग पासवान ने बयान भी दिया था कि मैं किसी भी लालच में नहीं पड़ने वाला। मैं कितना लालची हो सकता हूं, मुझे पहले ही बहुत कुछ मिल चुका है। आज मेरी प्राथमिकता पद नहीं बल्कि बिहार का विकास और उन वादों को पूरा करना है जो मैंने जनता से किया है। चिराग पासवान ने स्पष्ट किया कि वे खुद सत्ता के पद के पीछे नहीं भागना चाहते। उन्होंने कहा कि यदि उनकी पार्टी को कोई बड़ा पद मिलता है तो वे चाहेंगे कि पार्टी का कोई समर्पित कार्यकर्ता उस पद को सुशोभित करे। उनका तर्क है कि इससे जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और पार्टी में लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा। वर्तमान में चिराग पासवान केंद्र सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। उन्होंने संकेत दिया कि वे केंद्र में रहकर बिहार के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स लाने और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पकड़ को मजबूत करने को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार राज्य में डिप्टी सीएम बनने से उनकी राष्ट्रीय भूमिका सीमित हो सकती थी। इसके अलावा अगर बात करें तो एक समय ऐसा था जब चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच काफी तल्खी थी, लेकिन 2025 के चुनावों के बाद चिराग ने खुलासा किया कि उनके और मुख्यमंत्री के बीच अब कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान फैलाए गए उन भ्रमों को खत्म करना जरूरी था। एनडीए के अंदर दरार है। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार किया ताकि बिहार में एक स्थिर सरकार चले और विपक्ष को उंगली उठाने का कोई मौका न मिल सके। 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास महज 29 सीटों पर चुनाव लड़कर भी लगभग 5% वोट शेयर हासिल करके बेहतरीन स्ट्राइक रेट हासिल किया। चिराग जानते हैं कि उनकी ताकत उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व है। सीधे तौर पर राज्य सरकार का हिस्सा बनने पर उन्हें सरकार की विफलताओं की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। पद ठुकराकर उन्होंने खुद को एक त्यागी और सिद्धांतवादी नेता के रूप में भी पेश किया। चिराग ने एक बड़ा खुलासा यह भी किया कि उनकी सबसे बड़ी शर्त पद नहीं है बल्कि उनके विजन डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के मुख्य बिंदुओं को सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल करना था। जब एनडीए ने उनके विजन को अपना लिया तो उन्होंने माना कि उनकी जीत हो गई है। चिराग पासवान का डिप्टी सीएम पर ठुकराना एक सोची समझी रणनीति है ताकि वे 2029 के लोकसभा चुनाव और 2030 के अगले विधानसभा चुनाव के लिए खुद को मुख्यमंत्री के लिए एक निर्विवाद और सशक्त विकल्प के रूप में तैयार कर सके। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।